पार्षद श्री वकार सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले व मंडल के पदाधिकारीगण, समस्त कार्यकर्ता, सभी मातृशक्ति, परम आदरणीय मानवगण, साथियों, बहनों भाइयों, कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को बहुत बड़ा उपहार मिला। परमाणु समझौता हुआ और भारत विश्व के साथ देशों में शामिल हो गया। बहनों भाइयों, अभी कुछ समय पहले श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें नए साल का बहुत बड़ा उपहार दिया था। सभी अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करके 60 लाख लोगों को खुशी दी थी। और बहनों भाइयों, अब श्री नरेंद्र मोदी जी देश में GST लागू करने जा रहे हैं। अब आप कोई चीज खरीदते हो, उस पर 45 से 50% तक का टैक्स वसूला जाता है, पर GST लागू होने के बाद वही टैक्स घटकर 20 से 25% तक लगाया जाएगा और महंगाई में 20% तक की गिरावट आएगी। परंतु बहनों भाइयों, कुछ विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही है और GST को लागू होने से रोक रही है। पर बहनों भाइयों, मोदी जी लोग भी इसको समझते हैं और हमेशा महंगाई कम करने के प्रयास करते रहते हैं और करते ही रहेंगे। बहनों भाइयों, मोदी जी ने साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी बोलती नहीं करके दिखाती है। और ऐसे ही हमारे विधान पुरुष विधायक अनिल झंवर जी जो काम करने में विश्वास रखते हैं, आप लोगों ने तो देखा ही होगा, पहले किराड़ी के आने कहते थे और अनिल झंवर जी के आने के बाद किराड़ी का चेहरा बदल गया। बहनों भाइयों, अनिल झंवर जी ने हमें पानी का इतना बड़ा उपहार दिया जो सिर्फ हमारे सपनों में ही था। और अनिल झंवर जी ने हमारे रत्न योजनाएं निकाली है। चुनाव में विजय के बाद हमें 9 कामों का उपहार मिलेगा, जैसे सीवर लाइन बिछाई जाएगी, पानी पर 440 रुपए मिलेगा अलॉटमेंट चार्ज, जो गरीबों के लिए सबसे बड़ी समस्या है उसे माफ करा दिया जाएगा। नए डाकघर खोले जाएंगे, अस्पताल खोले जाएंगे, फायर ब्रिगेड स्टेशन खोला जाएगा, अंडरपास का निर्माण होगा। मैंने काम किया, अनिल झंवर जी करते रहेंगे। बहनों भाइयों, आज हमें विश्वास है कि वो जो संकल्प लेते हैं उसे पूरा करते हैं। परंतु बहनों भाइयों, आप बताएं कि विकास करना कोई बुरी बात है? पर बहनों भाइयों, इस विकास को देखकर सभी विरोधी तड़प उठे हैं। तो बहनों भाइयों, जैसे उनकी डूबती रंग पर हाथ रख दिया हो। और बहनों भाइयों, इस किराड़ी के शेर को रोकने के लिए सभी भेड़ियों की तरह झुंड बनाकर मिल गए हैं। और बहनों भाइयों, ये सिर्फ हमारे विकास पुरुष का अपमान नहीं, ये हमारे विकास पुरुष का विरोध नहीं, यह आम जनता का ये हमारा विरोध कर रहे हैं। और हम इनको इनका जवाब आने वाली 7 तारीख को कमल का बटन लगा कर देंगे। बहनों भाइयों, मैं आपको विषय में और सूचित करता हूँ, आजकल एक नई टोपी वाली पार्टी आई है, जो वादा करके छोड़ने वाली, सरकार बनाकर छोड़ने वाली। बहनों भाइयों, यह पार्टी अपने आप को गरीबों की पार्टी बताती है और अपने साथ बैठकर टोपी पीने के 20,000 रुपए देती है। बहनों भाइयों, ये गरीबों की पार्टी है, यह तो पैसे बनाने की मशीन है। बहनों भाइयों, असल में गरीबों की पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है, जिसने चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना दिया और वो प्रधानमंत्री आज जोड़ों पर थाली लगाकर स्वच्छता अभियान के लोग वो जागरूक करता है। बहनों भाइयों, जो व्यक्ति जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को रोकने की बातें करता है, हमारी भारतीय फौज को हत्यारा बताता है, कभी कोर्ट फाउंडेशन से, कभी पाकिस्तान से, कभी दुबई के मां से व्यापार चलता रहता है, क्या आप चाहेंगे वो व्यक्ति हमारी दिल्ली की भागदौड़ संभाले? बहनों भाइयों, एक तरफ भारत मां के लाल मोदी जी जो विदेशी धरती पर भी भारत का परचम लहराते हैं और दूसरी तरफ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो भ्रष्टाचारियों की सरकार जो विदेशी धरती पर विदेशी प्रधानमंत्री के सामने हाथ जोड़कर शीश झुकाकर कहते थे, मैं गरीब देश का प्रधानमंत्री हूँ, मेरा देश गरीब है, मुझे ऐड दो, मुझे चंदा दो। तो बहनों भाइयों, आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो विदेशी धरती पर भी सिर ठोक के कहते हैं, मैं उभरती हुई मां शक्ति का प्रधानमंत्री हूँ, अगर आप हमसे समझी हो तो हम तो यहाँ से आतंकवाद का सफाया कर देंगे। बहनों भाइयों, आज एक भावी प्रधानमंत्री की आवश्यकता है थी, जो आप लोगों ने चुनकर भारत देश को दिया। बहनों भाइयों, आज चुनाव होने जा रहे हैं, जैसे दिल्ली की सत्ता को हासिल करने के लिए नहीं, या मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए है। जैसे आप सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में पूर्ण बहुमत दिया, ऐसे ही मोदी सरकार को कोई भी फैसला नहीं, विरोध लेने के लिए ये सभा में पूर्ण बहुमत चाहिए। बहनों भाइयों, दिल्ली नहीं, जब संपूर्ण राज्यों में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो राज्यसभा हमारी होगी। और मेरा आपसे अनुरोध है एक बार देश को विश्व गुरु बनाने के लिए मोदी जी का साथ दो, भाई बहुमत से विजय दिलाओ। बहन भाई आने वाले चुनाव में सुनील जावत जी को भारी बहुमत से विजय बना के मंत्री बनाना है। बहन भाई हमारे विधायक कितने महान है जो कहते हैं फरीदाबाद बनेगा, गाजीपुर बनेगा, मेरा बीजी रानी सिंगापुर बनेगा। बहन भाई समय कम है, जितना दम है लगा दो, कुछ तो मैं जगाता हूँ, कुछ तो तुम जगा दो। धन्यवाद। धन्यवाद बेटा, कितना अच्छा छोटा बच्चा है, कितना अच्छे विचार रखे हैं। मैं सुरपाल जी से हमारे जिले के मंत्री हैं, कृपया स्पीच कराइए। और संतोष गुप्ता जी हमारे मंडल के महामंत्री हैं, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो पढ़ा